हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताऊंगी, यानी डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो टोटल मैं आपको 9 से 10 जो है वो पॉइंट बताने वाली हूँ। वेरी 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 इजी और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सभी के नोट्स ज़रूर आप बना लीजिएगा, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ये जो आपका टॉपिक है गाइज, एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का जो है वो पूछा जाता है, तो काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। यूकैरियोटिक सेल के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद डायग्राम, और नोट्स भी आपको उसी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये आपकी पुरानी सेल्स होती हैं, ठीक है, जबकि जो आपको ये यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो न्यू सेल्स कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो सबसे पहला अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे हुए सभी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, ER यानी एंड्रोप्लास्टिक रेटिक्यूलम सभी अनुपस्थित होते हैं। यानी जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे हुए ये सारे जो कोशिकांग होते हैं वो नहीं पाए जाते, या फिर कहा जाए तो अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जबकि जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें ये सभी जो कोशिकांग होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ER, ये सारे जो है वो प्रेजेंट होते हैं यानी उपस्थित होते हैं। तो ये सबसे मेन अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। ये सारे जो कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका आपकी न्यू होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक यानी पुरानी कोशिका होती है जो कि आपकी जीवाणु वगैरह में पाई जाती है, पुरानी सेल्स होती है, इसलिए जो है वो अनुपस्थित होती हैं सारे ही कोशिकांग। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड अंतर है इनमें, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है एवं पतली होती है तथा इसमें म्यूमेरिक एसिड पाया जाता है। यानी जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है वो पाई जाती है, सेल वॉल काफ़ी पतली होती है और इसमें म्यूमेरिक एसिड जो है वो पाया जाता है, ठीक है। जबकि जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति तो उपस्थित होती है लेकिन मोटी होती है, और जो भी आपका म्यूमेरिक एसिड है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड अंतर है, इसमें DNA एवं RNA आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। आपकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें DNA और RNA दोनों ही आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जबकि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें केवल और केवल DNA आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, यानी DNA पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती तथा आनुवांशिक पदार्थ DNA तंतु का बना होता है। तो आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होता है, जो भी आपकी केंद्रक की झिल्ली होती है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पाई जाती है, और जो भी आपका DNA है वो तंतु का बना होता है, ठीक है। देन इसके बाद यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है तथा आनुवांशिक पदार्थ क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है, यानी गुणसूत्र के रूप में जो है वो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, और जो भी आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक झिल्ली जो है वो पाई जाती है, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। देन इसके बाद नेक्स्ट अंतर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरल पाई जाती है जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफ़ी जटिल पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहते हैं एवं 70S प्रकार के होते हैं, ठीक है। देन इनका जो साइज है वो भी काफ़ी छोटा होता है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें राइबोसोम स्वतंत्र या ER से जुड़े रहते हैं तथा 80S प्रकार के होते हैं एवं आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। तो टाइप्स याद रखना है आपको, जैसा कि पता है राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S प्रकार के। तो जो 70S प्रकार के राइबोसोम है जो कि काफ़ी छोटे होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जबकि जो आपके 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं जो कि काफ़ी बड़े होते हैं वो आपकी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अविकसित होता है या कभी कभी होता ही नहीं है, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है और प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इन सेल में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका के प्रमुख एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म, वायरस, इन सभी में पाई जाती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। यदि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके मेन एग्जाम्पल हैं सभी जो आपके बड़े प्लांट हैं, पादप हैं, उनमें, और जंतु, कवक, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले सभी में आपकी जो भी है यूकैरियोटिक सेल वो पाई जाती है, ठीक है। तो ये है आपका अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। अच्छे से आप इसका जो भी नोट्स दिया हुआ है वो आप बना लीजिएगा, इन सभी को अच्छे से आप रीड करिएगा। आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो। सो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।